हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल पल्स। तो आज हम मुस्लिम लोग का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है डावर, जिसको हम महर भी बोलते हैं। तो बेसिकली हम इसमें इसका मीनिंग समझेंगे, इसके नेचर्स को देखेंगे और उसके टाइप्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डावर का मतलब क्या होता है। डावर इज़ नोन एज महर इन इस्लामिक लॉ, मतलब डावर को ही महर कहा जाता है इस्लामिक लॉ के अंदर। ये एक मैंडेटरी गिफ्ट या फिर कंसिडरेशन हो सकता है जो कि हस्बैंड वाइफ को देता है, या तो शादी के टाइम पर वो उसको देगा या फिर शादी के कुछ टाइम बाद, मतलब शादी के बाद बेसिकली उसको देगा। ये दिखाता है, मतलब दर्शाता है, सिंबलाइज करता है रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ द वाइफ। मतलब आपकी जो वाइफ है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। यही हमारे महर का मेन रीज़न है देने का। Legal nature. The dower is not a bride price, not dowry, but a legal right of the wife. जो डावर है वो किसी भी तरीके से ये नहीं दर्शाता है कि वो पत्नी का, मतलब उसकी जो दुल्हन है उसका प्राइस है या फिर डावरी है। ये एक तरीके का लीगल राइट है वाइफ का, जो कि इस्टेब्लिश करता है फाइनेंशियल एंटाइटलमेंट ऑफ मैरिटल रिलेशन। मतलब जो वाइफ है उसका बेनिफिट्स पर जो राइट है उसको दर्शाता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ डावर। तो सबसे पहला है स्पेसिफिक डावर, जिसको हम महर मुसम्मा बोलते हैं। ये एक अमाउंट है जो कि फिक्स किया जाता है म्यूचुअल एग्रीमेंट से शादी से पहले, और ये डिवाइड है हमारा फर्दर 2 पार्ट्स में। सबसे पहला प्रॉम्प्ट डावर और दूसरा डेफर्ड डावर। प्रॉम्प्ट डावर, जिसको हम महर मुवज़्ज़ल बोलते हैं, वो क्या होता है, उसको पे किया जाता है इमीडिएटली डिमांड करने पर, जो कि शादी के टाइम पर पे होता है। वहीं पर डेफर्ड डावर, जिसको हम महर मुवज़्ज़ल बोलते हैं, जो कि बाद में पे किया जाता है, मतलब शादी के बाद पे किया जाता है, या तो उसे डाइवोर्स के टाइम पे कर देते हैं या फिर हस्बैंड की डेथ पर। मतलब अब बात आती है कि हस्बैंड की डेथ हो चुकी है तो डावर कौन पे करेगा। अगर इन केस आपका डावर पे नहीं हुआ है और हस्बैंड की डेथ हो चुकी है तो उसकी प्रॉपर्टी लायबल होती है उस डावर को पे करने के लिए। नाउ द सेकेंड वन इज अनस्पेसिफाइड डावर, जिसको हम महर मिसल बोलते हैं। तो अगर डावर पहले से आपकी डिटरमाइन नहीं है कि आपको कितनी डावर दी जाएगी, तो इस केस में क्या होता है, तो वाइफ को एक रीज़नेबल अमाउंट दी जाती है, जो कि बेस होती है उसके स्टेटस पर, उसके फैमिली बैकग्राउंड पर या फिर सोशल कस्टम्स पर। उन सब चीज़ों को देखते हुए एक डावर की अमाउंट डिसाइड की जाती है और वो अमाउंट पे की जाती है वाइफ को। नाउ वी डिस्कस अबाउट लीगल एक्सपेक्ट्स। तो सबसे पहला है हमारा एनफोर्सेबल राइट। जो वाइफ है वो लीगली क्लेम कर सकती है अपनी महर की राशि को किसी भी समय पर। दूसरा है रिफ्यूज़ल ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। जो पत्नी है वो मना कर सकती है पति के साथ रहने के लिए, शादी संपन्न करने के लिए, जब तक उसकी महर की जो राशि है वो उसको मिलना। नाउ द लास्ट वन इज़ डेथ ऑफ हस्बैंड। अगर हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है डावर को देने से पहले, तो उसकी जो भी स्टेट्स है उन पर ये चार्ज क्रिएट हो जाता है कि उसकी लीगल एयर्स को प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले जो उसकी पत्नी है उसको उसका डावर का अमाउंट पे किया जाए। आई होप यू लाइक द वीडियो, और आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।